तो हेलो एंड हाय दोस्तों, मैं नरेश पुनिया, ट्रक फार्मेसी रावला मंडी। दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बना भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, लेकिन अब तक 80% को ये समझ में नहीं आया कि ट्रक फार्मेसी है क्या। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि ट्रक फार्मेसी क्या है, ट्रक फार्मेसी का इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, ट्रक फार्मेसी एक फार्मेसी है, एक मेडिसिन की दुकान है जहाँ पर मैं हर मेथड एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, हर मेथड की मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल रहेगी। उसके बाद यह तो था ट्रक फार्मेसी जो कि एक मेडिकल ही है। उसके अंदर क्या है फिर जाकर देखते हैं। इसके अंदर ऐसा है, हमने एक नेटवर्क, भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है जियो फार्मेसी। जियो फार्मेसी का उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज से 3 साल पहले किया था और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है भारत में। और हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री, इंडियन हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री द्वारा ये बिल्कुल अप्रूव्ड है। हमारे पास इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेट है जिसके माध्यम से हम डॉक्टर से बात कर सकते हैं, पेशेंट को दवाई दे सकते हैं। डॉक्टर जो है, मैंने आपको इससे पहले बताया कि 300 प्लस डॉक्टर है, वो डॉक्टर हमारे साथ बात करते हैं। कैसे बात करते हैं, ये सब टेक्निकल है, सारा कुछ ऑनलाइन है। पेशेंट को समस्या क्या है, पेशेंट उसको एक बड़ी स्क्रीन पे बताएगा कि मेरे को ये समस्या है, और पेशेंट को वो प्रिस्क्राइब करेगा, पेशेंट को कुछ बताएगा, वो एक बड़ी स्क्रीन पे बताएगा। ये एक नेटवर्क होगा। उसका काउंसलिंग, उसकी जो काउंसलिंग होगी पेशेंट की, उसका मीडिएटर मैं हूँ, उसका काउंसलर मैं हूँ। किस डॉक्टर से बात करनी है और किस प्रकार की बीमारी मरीज को है, ये डिसाइड मैं करता हूँ। ये चरक फार्मेसी है। चरक फार्मेसी 300 प्लस डॉक्टर से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई भी हॉस्पिटल या क्लिनिक ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे क्षेत्र में। नंबर एक बात, मतलब अगर छोटी से छोटी बीमारी हम मानते हैं कि वायरस इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जैसे राइनोज मतलब जुकाम हो गया, जुकाम से बुखार आ गया, खांसी हो गई, ये सामान्य बीमारी है। इन बीमारियों से लेकर कैंसर तक उसका इलाज होगा। उसका इलाज मैं नहीं करूँगा, वो एक डॉक्टर के सुपरविज़न में होगा, उसका इलाज डॉक्टर ही करेगा। एक भ्रांति और होती है कि कैंसर का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन ये एक भ्रांति है, एक माइथ है। कैंसर का इलाज इतना महंगा नहीं है जितना लोग सोचते हैं। कैंसर सामान्य दवाइयाँ जो होती है, सस्ती दवाइयाँ होती है, उससे भी ठीक होती है। सस्ते कीमोथेरेपी होती हैं कैंसर, उससे भी ठीक होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ कैंसर्स। अब देखिए, अगर हमें कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमारे क्षेत्र में अगर हम किसी को हार्ट अटैक आया है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, अगर कार्डियोलॉजिस्ट के पास हम जा रहे हैं तो हमारे पास कम से कम 3 घंटे लगेंगे कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचने के लिए। अगर वो 3 घंटे की जगह 15 मिनट में ट्रक फार्मेसी पे आते हो तो आपको उसका पूरा सोल्यूशन मिलेगा। अगर हमें उस मरीज़ का इलाज करने के लिए 20 मिनट मिलते हैं तो 20 मिनट में हम हमारे कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करके, और उसका जो हार्ट है अगर वो बंद हो रहा है धीरे धीरे, तो हम एक बार हमारी ओर से पूरी कोशिश करके उसको वापस चलाएंगे और कम से कम उसको एक नया जीवन दान दे सकते हैं। और फिर वो एक डॉक्टर, एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास एंजियोग्राफी वगैरह के लिए जा सकता है। हमारी जो जांचें हैं वो काफ़ी एडवांस है। वो एडवांस ऐसे है कि जिस प्रकार से हार्ट अटैक आया है पेशेंट को, तो वो हार्ट अटैक कैसा है, मेजर है, माइनर है, क्यों आया है, ब्लॉकेज है, किस कारण से आया है, ये चीज़ें हम यहीं पर कंफर्म कर लेंगे। जब बात आती है एंजियोग्राफी की या सिटी एंजियो की, तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो हम उस पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं। उससे पहले हम जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो उसको टैकल करते हैं और उसकी मेडिसिन देते हैं। उसका ब्लॉकेज क्या है, कितना है, ये हम नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि ब्लॉकेज है या नहीं है, ये बिल्कुल श्योर बता सकते हैं। और जिस प्रकार से बात करता हूँ मैं कैंसर की, कैंसर की जो डायग्नोज है, वो पूरी डायग्नोज हमारे पास अवेलेबल है। लगभग 15 से 20 प्रकार के टेस्ट हैं कैंसर के, वो कैंसर के टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं।
वो अलग अलग तरीके से है। कैंसर कहाँ पर है, कैंसर किस ऑर्गन को प्रभावित कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उस कैंसर की जांच होती है और टाइप्स ऑफ कैंसर उसी के अनुसार होता है। ये एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें हमारे साथ जियो नेटवर्क जुड़ा हुआ है और वो जियो नेटवर्क पूरे भारत में अपनी सेवा दे रहा है। जो हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री, इंडियन हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री जो है वो उसको चला रही है, वो बिल्कुल अप्रूव्ड है और उसका एक सर्टिफिकेट हमारे पास भी है। हम उसके माध्यम से पेशेंट को देख सकते हैं, पेशेंट को काउंसलिंग कर सकते हैं, पेशेंट को डॉक्टर से मीट करवा सकते हैं और उसके आगे उस पेशेंट को हम फॉलो अप कर सकते हैं, उसकी दवाइयाँ स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है यहाँ तक चरक फार्मेसी ये है कि जहाँ तक मेडिसिन तक की बात आती है वहाँ तक चरक फार्मेसी काम करेगी। चाहे वो कोई भी रोग हो, किसी प्रकार का रोग हो, चरक फार्मेसी मेडिसिन तक काम करेगी। अगर उसके बाद बात आती है सर्जरी की या फिर कोई माइनर सर्जरी हो या मेजर सर्जरी हो, किसी भी प्रकार की सर्जरी हो, तो उसके लिए पेशेंट को जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, या उसको कैंसर है तो वो वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। और चरक फार्मेसी में नया क्या है? मेडिकल स्टोर तो बहुत है, आज रावड़ा में कम से कम 70 मेडिकल स्टोर है, लेकिन हमारे पास नया क्या है? हमारे पास नया ये है कि एक तो हमारे पास 300 प्लस डॉक्टर्स की एक टीम है। वो टीम एनी टाइम 24/7 एक्टिव रहेगी और 24/7 हमें उनकी हेल्प मिलेगी। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि जिस प्रकार से हम दवाइयाँ देने का जो तरीका है वो हमारा तरीका आम नहीं है। मतलब जो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के चक्कर में जो पेशेंट आते हैं उनमें दवाइयाँ देने में कोई नहीं है। उनको हम दवाइयाँ दे सकते हैं, फिजिशियन से कंसल्ट किया, दवाइयाँ दी, ये हो सकता है। लेकिन अगर कोई मेजर कोई दिक्कत है तो उसको हमारा जो मेडिसिन देने का तरीका है वो अलग है। वो चाहे कार्डियक पेशेंट ही हो, वो अलग कैसे है? वो अलग इस प्रकार से है। एक बात मान लो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हम एक सब्ज़ी की दुकान पे गए, वहाँ पे हमें आम लेने हैं। उन आमों में से हमने क्या किया कि जो अच्छे अच्छे आम हैं वो आम हम एक साइड में कर रहे हैं जो हमें ख़रीदनी है, और जो गंदे हैं या उनमें कोई फंगस लगा हुआ है या उनमें हमें कोई दिक्कत दिख रही है वो हम नहीं खरीद रहे हैं। तो चरक फार्मेसी इसी मैटर पे इसी प्रकार से काम करता है। चरक फार्मेसी में जो मेडिसिन इफ़ेक्टिव होगी वो मेडिसिन चरक फार्मेसी यूज़ करेगी, जो मेडिसिन इफ़ेक्टिव नहीं होगी वो यूज़ नहीं करेगी। अब इसमें हर चीज़, बहुत अच्छी चीज़ें एलोपैथी में उपलब्ध है, बहुत ही अच्छी चीज़ें होम्योपैथी में उपलब्ध है, और जो सनातन जो सबसे बड़ा चिकित्सा का जो इतिहास है आयुर्वेदा, वो आयुर्वेद में भी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं और यूनिक है और काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। तो हमें ये चुनाव करना होता है कि हमें किस मेडिसिन से पेशेंट को कैसे ठीक करना है। तो हम सीधा मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि पेशेंट को बिना मतलब की दवाई नहीं खिलानी है। मान लो पेशेंट को बुखार है और उस पेशेंट को बुखार के पीछे हम उसको 2000 की दवाई दे रही हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। हमने उसकी कोई जांच की, उस जांच में दिक्कत आई तो हम उस जांच के अकॉर्डिंग सिर्फ उतना ही ट्रीटमेंट करेंगे जितनी उसकी समस्या है। तो वो एक तो जो पेशेंट होगा वो दवाइयों से बच जाएगा कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ उसको नहीं खानी पड़ेगी, कम दवाइयों में उसका इलाज हो रहा है। और दूसरा ये होगा कि जो पेशेंट है वो जल्दी रिकवर होगा। जल्दी रिकवर क्यों होगा? क्योंकि वो हमारी टीम डिसाइड करेगी। मान लो एक सामान्य ही मरीज़ है जिसको सिर्फ बुखार आ रहा है और वो 5, 7, 10 दिन से बुखार है, उसका एक टेस्ट करवा लिया। जब ऐसा होता है तो डॉक्टर उसको एक टाइफाइड का टेस्ट सजेस्ट कर देते हैं। लेकिन हम तो इनमें काफ़ी डीप गए हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम टाइफाइड का टेस्ट नहीं करते, टेस्ट करते हैं। हम इसमें काफ़ी डीप गए हैं। टाइफाइड का टेस्ट करने का जो हमारा तरीका है वो अलग है। टाइफाइड कैसे, हमारी बॉडी में कितने टाइप्स हैं, कितने मौजूद हैं, वो कितने बढ़ रहे हैं, क्या है, तो वो हमारा क्वांटिटेटिव टेस्ट होगा। क्वांटिटेटिव टेस्ट में हम ये बता सकते हैं कि आपको टाइफाइड है या नहीं है, और है तो आपको कितना है, वो जो उसकी टाइफाइड की जो वैल्यू है वो कितनी बढ़ी हुई है। लेकिन ये चीज़ें जो एडवांस जो मैं बात कर रहा हूँ, एडवांस टेक्निक की जो बात कर रहा हूँ, ये हमारे आसपास नहीं है। रावड़ा, गरसना, खजवाड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है
जहाँ पर इस प्रकार की एडवांस जांच की जाती हो और इस प्रकार के एडवांस डॉक्टर एक ही छत के नीचे मिलते हो। ये चरक फार्मेसी है, ये चरक फार्मेसी का एक परिचय है। चरक फार्मेसी का जो डायग्नोज है, चरक फार्मेसी की जो जांचें हैं, टेस्ट है, वो काफ़ी बड़ी है। मतलब हम जो टेस्ट करते हैं उन टेस्ट में सभी प्रकार के टेस्ट लगभग से, कोई भी टेस्ट है, वो हार्मोन का टेस्ट हो, वो कार्डियोवास्कुलर का टेस्ट हो, या किसी भी प्रकार का ऑटो इम्यून सिस्टम का कोई टेस्ट हो, या फिर हेमेटोलॉजी टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, हर टेस्ट में जो हम टेस्ट करेंगे वो एडवांस होगा। एडवांस का मतलब ये है कि आधुनिक युग में जो चीज़ें यूज़ हो रही है हम वो यूज़ करेंगे, और उनमें बेटर फ़ायदा किसको मिलेगा? पेशेंट को मिलेगा। पेशेंट को कैसे मिलेगा? कि हम एक सिस्टम से उसका ट्रीटमेंट करेंगे और उस ट्रीटमेंट में उसको जल्दी रिकवरी मिलेगी, कम दवाइयों में। टेस्ट के पैसे, टेस्ट के रुपए पेशेंट के लग सकते हैं, लेकिन वो अपने शरीर को, अपने ऑर्गन को बिना मतलब की दवाइयों से बचा सकता है। ये बात मैंने आपको एक कल भी बताया था, एक छोटा सा का विषय आया था टाइफाइड का। मैंने बताया था कि सही जांच नहीं तो सही इलाज नहीं। डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर एक जांच देखते हैं और उस जांच पे पेशेंट का इलाज करती हैं। अगर वो जांच ही गलत है फिर उसमें डॉक्टर का क्या कसूर है? डॉक्टर किसी ने जांच की है, लैब टेक्नीशियन ने, और उसने उसको टाइफाइड पॉजिटिव बताया, तो श्योर सी बात है डॉक्टर उसको कहेगा 3 महीने तेरे को ये दवाइयाँ खानी पड़ेगी, और खानी पड़ती है। लेकिन एक्चुअल में वो टाइफाइड होता ही नहीं है। मतलब एक छोटी सी 200 या 300 रुपये की जांच के पीछे, एक छोटे से लालच के पीछे हम डॉक्टर मरीज़ का इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं। हाई एंटीबायोटिक पेशेंट को खिलाते हैं, कंपोजिशन एंटीबायोटिक इस प्रकार से सिफिक्सिम प्लस ऑफ्लोक्सासिन खिलाते हैं, सिफिक्सिम प्लस एजिथ्रोमाइसिन ये खिलाती हैं। ये जो हैवी एंटीबायोटिक पेशेंट में जाती है तो ये नुकसान करती है। जो शरीर के जो बढ़िया बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को ये मार देती है। मतलब शरीर जो आदमी है, जो पेशेंट है, उसका जो इम्यून सिस्टम है और ज़्यादा डाउन आ जाता है और वो और ज़्यादा बीमार हो जाता है। कारण इसके पीछे क्या था कि उसको जो बीमारी दर्शाई गई थी जांच में वो बीमारी उसको थी ही नहीं। इसके पीछे ये कारण है, और इसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है। डॉक्टर ने सिर्फ ये कहा है कि आप वहाँ से जांच करवाइए, टाइफाइड आया है, पॉजिटिव आ गया तो डॉक्टर अपना काम करेगा। क्या करेगा? उसको मेडिसिन देगा, हैवी मेडिसिन देगा पहले 7 दिन, फिर उसको थोड़ा नॉर्मल करेगा, फिर अगले 7 दिन फिर उसको नॉर्मल करेगा, उसके बाद में जांच करेगा। वो तरीका मैंने आपको कल बताया था कि वो किस प्रकार से जांच करते हैं। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो पेशेंट का काफ़ी नुकसान करवा देती है। 300 रुपये वहाँ पर उसने जांच के दिए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर को वो क्या दे रहा है? डॉक्टर को फीस दे रहा है, प्लस फीस के साथ साथ कम से कम 5,000 की दवाइयाँ वो 21 दिन में खा रहा है। 4 से 5,000 की दवाइयाँ वो 21 दिन में खा रहा है, जिनका कोई मतलब नहीं है, कहीं से कोई भी इन दवाइयों का औचित्य नहीं है। तो चरक फार्मेसी है वो बिल्कुल एडवांस काम करेगी। चरक फार्मेसी तब तक कोई इलाज नहीं करेगी पेशेंट का जब तक उसके रोग की जड़ चरक फार्मेसी मतलब हमारे डॉक्टर्स की टीम को पकड़ में नहीं आएगा। हम हर मेथड यूज़ करेंगे, हम होम्योपैथी यूज़ करेंगे, हम एलोपैथी यूज़ करेंगे, हम आयुर्वेद यूज़ करेंगे और हम यूनानी भी यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, होम्योपैथी यूज़ करेंगे, हम आयुर्वेद यूज़ करेंगे और हम यूनानी भी यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम उनमें से उठा लेंगे और जो बेकार चीज़ें हैं वो हम दूर कर देंगे, जिससे पेशेंट का नुकसान नहीं होता, पेशेंट के ऑर्गन्स का नुकसान नहीं होता, पेशेंट होता। मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी पेशेंट को नींद नहीं आती तो इसका मतलब क्या है? डॉक्टर क्या करेंगे कि वो स्ट्रेस में है, उसको काफ़ी सारी मेडिसिन देंगे। क्या देंगे कि ये तेरे को सुबह लेनी है, दोपहर को लेनी है, शाम को लेनी है, शाम को ये नींद की इतनी गोलियाँ लेनी है। लेकिन उसने जान से क्या की? डॉक्टर ने क्या सोचा? उसको नींद क्यों नहीं आ रही ये डॉक्टर ने सोचा ही नहीं। नींद न आने का कारण क्या है ये डॉक्टर ने सोचा ही नहीं। अगर नींद आने का कारण डॉक्टर को पता है तो उसको ये मेडिसिन देने की जरूरत ही। अब देखिए, जिस प्रकार से मरीज़ को नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस में है, काफ़ी दिनों से है, तो वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास आता है या फिजिशियन के पास आता है, तो उसकी कोई जांच नहीं होती है, वो सीधा उसको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, दवाइयाँ लिख देती हैं, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ लिख देती हैं। लेकिन ये इलाज हुआ है क्या? ये इलाज ये नहीं है। इलाज ये है कि
डॉक्टर उसकी जांच करवाए, हैप्पीनेस हार्मोन सीरोटोनिन देखे उसका कैसा है, उसका मेलाटोनिन देखे कैसा है उसका। अगर वो कम ज़्यादा है तो आपको ये एंटी डिप्रेसेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 1 या 2 टैबलेट उसको हार्मोन्स की दीजिए और ऑटोमेटिकली वो रिकवर हो जाएगा। चरक फार्मेसी का यही एक परिचय है। चरक फार्मेसी का जो काम करने का तरीका, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं सत्य, प्रेम, सेवा, उन प्रिंसिपल्स पर ही हम काम करेंगे। यही एक परिचय है चरक फार्मेसी का। और एक वाइड रेंज, एक वाइड तरीका और एक स्पेशल ट्रीटमेंट और एक काफ़ी सारे डॉक्टरों द्वारा सुझाया गया ट्रीटमेंट, ये सब ट्रीटमेंट चरक फार्मेसी द्वारा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।